नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली शाह एमएम न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, जब से कोरोना वायरस की वबा फैली है, स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। स्पोर्ट्स लवर जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे थे, वो मांद पड़ गए। खेलों की सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि कौमी खेल हॉकी जो है, वो किस पोजीशन में है, किस सूरत हाल में है और कोरोना ने उसको मज़ीद कितना नुकसान पहुँचाया है। हमारे साथ मौजूद हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। इनसे हम मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है। हैदर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या अस्सलाम सूरत वालेकुम। हाल है? जी, खैरियत से हैं? कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं हमें ना। सारे ग्राउंड्स बंद हो गए। जो फ़िटनेस लेवल था वो बिल्कुल ही, अगर हम पाकिस्तान कैंप से 1 महीना लड़का बाहर हो जाता है या 10 दिन बाहर चला जाता है तो उसका फ़िटनेस लेवल बहुत ही डाउन चला जाता है। अब आप देखें कोरोना की वजह से जो वबा ये फैली हुई है, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाए हम सब के लिए। तो अब देखें आगे क्या है, घरों में कर रहे हैं ट्रेनिंग, लेकिन उस तरह ट्रेनिंग नहीं होती जिस तरह ग्राउंड पे आके होती है। अच्छा, घरों में किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है? घरों में तो आप एक रूम में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं और बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वहाँ पर स्किपिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे रनिंग है, अगर ट्रेडमिल तो हर किसी के पास तो नहीं है, अगर जिसके पास है वही कर सकता है, तो मुश्किल तो है। हमने अभी ऑनलाइन चैलेंज प्रोग्राम किया था, जो अदनान ज़ाकिर लंदन में जो प्रोफेशनल कोच हैं, उन्होंने टास्क दिया था, तो उसमें बहुत सारे 100 तक प्ले बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें 6 लोगों ने जीता है, 3 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। अच्छा, इसका कोई सॉल्यूशन नज़र आ रहा है? आगे चल के कोई ऐसी बात बन रही है कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ बहाल हो सकें? आगे का जो हम टीवी देख रहे हैं और जो हालात हैं, नज़र नहीं आ रहा कि आगे भी कितना लंबा जाता है। गॉड नोज़ के हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है चीफ़ मिनिस्टर साहब से, कमिश्नर कराची साहब से और मेयर कराची से कि हम सारी एसओपीज़ हम फ़ॉलो करें और अगर आप हमें कोई एसओपीज़ बना के दे दें, तो हम कम से कम 5 ए साइड इवेंट हम करा लें। उसमें कम बच्चे भी होंगे, लेकिन जो टैलेंटेड जो कराची के सिंध के बच्चे हैं, उनको हम मिला के और यहीं यहाँ पर स्टे करवा के केएचए में हम एक इवेंट करा लें। ताकि इस तरह के हम इवेंट कराएँ और हम पूरी एसओपीज़ को फ़ॉलो करेंगे और फिर हम उन्हें घर नहीं जाने देंगे। पूरा जैसे पाकिस्तान कैंप लगता है, इस तरह हम कैंप लगा के हम इवेंट्स कराना चाह रहे हैं। तो उसमें आपने प्लान किया है कि एसओपीज़ का ख़्याल रखा जाएगा, किस तरह से उनको रखा जाएगा? ये सारी तैयारी है आपकी? बिल्कुल हमारी तैयारी है, हर चीज़ की तैयारी है, लेकिन सिर्फ़ हमें परमिशन मिले, हमें जब इजाज़त मिले तो हम ये करेंगे। अच्छा, इसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है अपने प्लेटफ़ॉर्म से? हमने वैसे तो लेटर नहीं लिखा है इन्हें, लेकिन टीवी शोज़ पे और अखबारात में हमने अपने व्यूज़ बताए हैं। तो मेरे ख़्याल से जो सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको पहुँच गई होगी ये बात। तो ये लेटर कोई लिखेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल लेटर लिखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में एक वक़्त था हॉकी पूरे वर्ल्ड में चैंपियंस ट्रॉफ़ी, वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान के पास होता था। अब हम बुरी तरीके से मार खाते हैं। हमने जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, भारत को शिकस्त दी है हर महाज पर, हर हर टूर्नामेंट में। लेकिन अब हमारी सूरत हाल ये है कि हम बहुत ही मामूली टीम जो है उससे भी शिकस्त खा जाते हैं। ये ज़वाल की वजूहात क्या है हॉकी की? जबकि ये हमारा कौमी खेल है। सबसे पहला तो मैं खुद नेशनल टीम में 5 साल रहा हूँ। हमारे जो कोच मैनेजर थे ना, वो डिपेंड नहीं करते थे जूनियर्स पे। लेट्स सपोज़ कि अगर हम खेल रहे हैं और हमारा जूनियर बेंच पे बैठा हुआ है, तो वो हमारे जो कोच मैनेजर चाहते थे, वो चाहते थे कि सीनियर से ही भले हम 6 गोल चाह रहे हैं, 2 गोल चाह रहे हैं, लेकिन जूनियर्स पे डिपेंड ना करें। मैं बार-बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी 3 टीमें बनें और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हमारी पाकिस्तान की 3 टीमें बनेंगी। लेट्स सपोज़ एक टीम हमारी फ्लॉप होती है या कोई प्लेयर फ्लॉप होता है, तो उसके पास उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे बैकअप पे है। हमारा ये है कि हमारा बैकअप ही नहीं कोई प्लान था। तो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अभी बहुत ही सही ट्रैक पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जा रही थी और सही सिमत उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से रुक गया है। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम का जो है ना पीक आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कराची में हॉकी की क्या? कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में जब तक कराची के लड़के नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान टीम का विक्ट्री स्टैंड पे आना। हमेशा जब भी विक्ट्री स्टैंड मिली है तो कराची के 3 से 4 लड़के पाकिस्तान टीम में होते थे और ये हकीकत बात है। कराची में गॉड गिफ्टेड बहुत टैलेंट है, उसको तराशने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला हम उसी पे काम कर रहे हैं। हमारी यूथ टीम
तकरीबन रेडी हो गई है। हम 12 साल से हम 18 साल 20 साल के बच्चों पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इन 2 सालों में अभी पाकिस्तान टीम में भी रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान कैंप में इस दफ़ा 60 लड़कों में से 7 लड़के सिंध के थे। अच्छा, ख़वातीन में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आता स्पोर्ट्स के हवाले से, उसकी वजूहात क्या है? लड़कियां क्यों नहीं आती हैं स्पोर्ट्स की तरफ? नहीं, कराची में बहुत वुमेंस हैं, बहुत लड़कियां खेलती हैं। हमने बहुत इवेंट्स भी कराए इन 3 सालों में और पाकिस्तान कैंप में भी गई हैं। मोमल सकैना है जो कोरंगी से आती है और वो इतनी आउट क्लास प्लेयर है और वो पाकिस्तान कैंप में भी है और उसको आर्मी ने भी कॉल किया, केडीए के डिपार्टमेंट से भी वो खेली। और उसके बाद तहमीना एक लड़की है जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान खेला, फौजिया है, दुआ खान है, आयशा हैं, बहुत सारी बतूल हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं और वो पाकिस्तान कैंप भी रहें और इंशाअल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान टीम में आएंगी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपकी मैं काफ़ी पहले यहाँ देखा था जो आपका स्टेडियम है कराची हॉकी एसोसिएशन का, उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब थी, मिट्टी होती थी यहाँ, कचरा होता था यहाँ पे। आज बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये इसकी वजूहात क्या है? जब से मतलब मैंने देखा है कि आप लोगों ने संभाला है सिस्टम को, कितना अरसा हुआ होगा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं अब ये देखता हूँ कि बहुत खूबसूरत बन गया है, टूर्नामेंट हो सकते हैं यहाँ पे, काम हो सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल, जब हमें ये ग्राउंड मिला था 2016 सितंबर में तो बहुत बुरी कंडीशन थी और हालांकि उस वक्त वसाइल भी बहुत थे, बहुत काम हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह वहाँ थी जो ये काम नहीं हो सका। लेकिन 2016 के बाद से जब जुनैद अली शाह प्रेसिडेंट आए और उसके बाद से और आरिफुल्लाह हुसैनी हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, वाइस एडमिरल जो फॉर्मर थे, तो यहाँ पर हमारी जो टीम है केएचए की वो एक यूनाइटेड है और हर ऑफिशियल्स ने अपना किरदार अदा किया। अब लेट सपोज़ कि हमारे पास फ़ंड नहीं है तो हमें जुनैद अली शाह सपोर्ट करते हैं फ़ंड में, आरिफुल्लाह हुसैनी साहब करते हैं, डॉक्टर ऐसे माजिद हैं जो बच्चियों को अपने पास से पैसे देते हैं और जब हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसमें भी बेयर करते हैं। गुलफराज साहब हैं, इजाज़ुद्दीन साहब हैं, जावेद इकबाल जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अब्दुल अज़ीम ख़ान हैं, अबू ज़र हैं, ये सारे रियाज़ुद्दीन हैं जो हमें फुली सपोर्ट करते हैं, हमें मोरली और फाइनेंशली सपोर्ट। हम लोग मेरा ये शुरू में कहना ये था कि हम दरिया दरिया कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। तो इन सब ने कंट्रीब्यूशन किया। हमारे पास स्पॉन्सर्स अच्छे थे जो हमें इवेंट्स में कभी परेशानी नहीं हुई। ए क्लिनिक है, जाफा है, माजी है और ईसा लैब वाले हैं, सूरती है, हाई क्यू कंपनी वाले हैं, नेशनल बैंक के इकबाल कासिम तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कराची के बच्चों को। तो हमें माशाल्लाह से हम फुली सपोर्ट रही है इन टूर्नामेंट्स में। हमें कोई पर डीजी रेंजर साहब जो जनरल सही साहब थे उन्होंने तो कमाल ही कर दिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़, 2.5 लाख रुपए सेकंड प्राइज़, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 50,000 प्लस बाइक, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और टॉप स्कोरर और बेस्ट गोल कीपर ऑफ द टूर्नामेंट, सबको 50,000 और बाइक्स ईच हर प्लेयर को दी गई। तो मैं कहता हूँ कि उनको तो जितना हम सराहें कम है। अच्छा, इससे कबल किसी आर्मी के इदारे की तरफ से कोई पजीराई मिली जिस तरह डीजी रेंजर साहब ने? बिल्कुल। पहले तो मैं डीजी साहब का जो सईद साहब थे, डीजी रेंजर साहब, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, जो मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी भर उनके साथ सदका जारी है, कि सिंध के बच्चों को, कराची के बच्चों को जॉब्स दी, परमानेंट जॉब दी। वो जो अच्छा खेलते थे, जो टूर्नामेंट कराया उसके अंदर जो टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस जिसने करी और जिसके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह थे, हनीफ खान थे, वसीम फ़िरोज़ थे, डॉक्टर ऐसे माजिद थे, जमील अहमद ख़ान थे, मैं ख़ुद था उसमें। तो वो टीम हमने बना के दी और वो परमानेंट जॉब हुई। दूसरा, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने इवेंट कराया, उसमें भी लाखों रुपए की प्राइजेज़ और बाइक्स और लातादाद गिफ्ट दिए गए। तो और फिर आईजी सिंध जो कलीम इमाम साहब थे उनका टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी लाखों रुपये के प्राइज़ देखे गए। एओ चैम्पियंस ट्रॉफी जो ए क्लिनिक ने कराई, अनवार अहमद खान टूर्नामेंट हुआ, अब्दुल वहीद मुनव्वर जमा वेटरन्स हॉकी लीग हुई फ्लड लाइट्स में। तो हमें बहुत पैसा बच्चों को हमने बांटा, और लेकिन सिर्फ हमें यही, अच्छा मेयर कप जो हमने कराया था तो वसीम अख्तर साहब ने भी ये बोला था कि मेयर इंशाल्लाह ताला हम केएमसी की टीम बनाएंगे। तो होप कि ये इस मामला से हम हटें तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो भी टीम बने। अच्छा, नासिर अब्बास साहब जो डीजी केडीए थे, उनके पास मैं और ओलंपियन मंसूर साहब गए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी।
हम गए किसी और के पास थे, लेकिन उनके पास चले गए। हमने कहा चलो डीजी, हमारे पास टाइम है तो हम डीजी केडीए से मिल लेते हैं। हम उनके पास गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर केडीए की टीम बनाए। उन्होंने कहा बिल्कुल बनाएं टीम, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हमारा नेशनल गेम है। और बड़ा वो अप्रिशिएट किया मंसूर भाई को उन्होंने हमें। बात ख़त्म हो गई। फिर हमने कहा यार पता नहीं इन्होंने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। फिर हम महीने बाद गए तो कहने लगे यार आपने कोई नंबर नहीं दिया, आपको तो मैं ढूंढ रहा था, आपने टीम नहीं बनाई, आप टीम बनाएं। हमने कहा सर हम प्रेस में दे दें। उन्होंने कहा बिल्कुल दें। तो हमने फिर प्रेस रिलीज निकाली और उसके बाद वो केडीए की टीम बनी मेंस की, नासिर अब्बास ने बनाई। और खुर्रम आरिफ साहब जो थे उन्होंने बड़ी एफ़र्ट करी इसमें टीम बनाने में। और उसके बाद फिर समीउल्लाह ने सिलेक्शन करी, हनीफ खान ने करी, और ये केडीए की टीम बनी। उसके बाद हमें ये परेशानी थी वुमेंस की, हमारे पास इतनी सारी बच्चियां हैं जब यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और कभी पाकिस्तान की तारीख में डिपार्टमेंट नहीं बना। उसके बाद लड़कियां जो है पंजाब में जाती थी, कहीं और जाती थी ट्रायल देने के लिए, तो बड़ा मुश्किल सिलेक्शन होता था। इसलिए कि पहले कोशिश होती थी कि जो लोकल लोग हैं उनको मौका दिया जाए, उसके बाद फिर बाद में नंबर आता था। तो फिर एक इवेंट में समीउद्दीन सिद्दीकी डीजी केडीए जो उसके बाद आए, वो हमारे इवेंट में चीफ गेस्ट थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी उनसे कि कराची की बच्चियों के लिए, सिंध की बच्चियों के लिए ये प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर निकाला और विद इन 1 वीक उन बच्चियों के ट्रायल रखे समीउल्लाह की क़यादत में, और उन बच्चियों के ट्रायल हुए, कैंप लगा और उसमें सिलेक्शन करी। तो ये समीउद्दीन सिद्दीकी, नासिर अब्बास, मोहम्मद सईद साहब, मतलब ये तो ये काम कर गए ना कि इनको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना बड़ा काम कर गए। एक कराची हम पे एक एहसान कर गए जो हम कभी भी नहीं उतार सकते। दूसरे शकील साहब हैं एयर फोर्स में, और एयर फोर्स में, तो उन्होंने जो है कराची के बच्चों की उन्होंने भी जॉब्स कराई। अभी हमने ऑनलाइन जो ट्रेनिंग सेशन किया था उसमें एक बच्चे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई, उसको उन्होंने जो है ना स्टाइपेंड बांधा और वो मंथली उनको दे रहे हैं, और जब वो मैट्रिक कर लेगा तो उसको वो जॉब दे देंगे। तो हमें माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट हुई। और एक और कारनामा, जो एक लड़का था आमिर जो बाहर गाड़ियाँ साफ़ करता था, उसको हमने देखा और उसको बाद हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि यार तुम खेलना चाहते हो, तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने बोला मुझे बहुत खेलने का शौक़ है। केचे की दीवारें बहुत छोटी हैं तो उधर से ग्राउंड भी नज़र आता था, तो उसने कहा कि मुझे बहुत शौक़ है। तो हमने फिर उसको पूछा कि तुम्हें कितने घर पैसे भेजने होते हैं, ये तुम गाड़ियों से कितना कमा लेते हो। उतना फिर उससे हमने डिसाइड किया और हमने केचे में रखा, और उसको ओलंपियन अहमद आलम और अब्दुल गफूर ने ट्रेनिंग दी उनको, और वो 6 महीने में बिल्कुल गोलकीपर तैयार हुआ। और जब वो मीडिया में चला तो फिर जनरल सईद साहब ने फ़ोन करवाया हमारे ऑफिस और बोला कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, उसकी पूरी डिटेल ली, उसकी गेम देखा, और फिर उसको बोला कि इसके भी आप डॉक्यूमेंट्स लें, और इसको भी रेंजर्स में जॉब दी। तो ये काम जो है ना कराची हॉकी एसोसिएशन ने करवाएं, और ये सारा क्रेडिट सारी टीम का है जो हमारी कराची हॉकी एसोसिएशन की टीम है। तो बस ये आपके एसोसिएशन में कौन कौन ओहदेदार हैं, ज़रा उनकी तफसील बताइएगा ताकि हमें नाज़रीन को पता चल सके कि कौन ये क्रेडिट ले सकता है कि जिसने ये बेहतरीन काम अंजाम दिया। एक्चुअली हमारा पूरा बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, जिसमें समीउल्लाह हैं, हनीफ खान हैं, आरिफुल्लाह हुसैनी हैं, जुनैद अली शाह हैं, डॉक्टर ऐसे माजिद हैं, गुलफराज साहब हैं, और इजाज़ुद्दीन हैं, और जावेद इकबाल हैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद राव जावेद साहब हैं, अब्दुल अज़ीम साहब हैं, और डिप्टी कमिश्नर साउथ जो सलाउद्दीन थे वो हमारे एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर हैं, वकार मेहंदी साहब हैं, शैला रज़ा हैं, असमा शाह हैं, नाहिद फातिमा हैं, शाकिर अली हैं, और फिर हमारे लीगल एडवाइज़र वो भी हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, आमिर अज़ीज़ साहब हैं, मेजर शाहनवाज़ हैं, और जावेद चितारी साहब हैं। ये हमारा बहुत बड़ा बोर्ड है। और माजिद रफ़ीक साहब हैं, राजा अनवर साहब हैं, और अनीस कियानी साहब हैं। मतलब हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त यूनाइटेड बोर्ड है, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम है। मुईद साहब थे जिनका इंतकाल हो गया, और वो इस दुनिया में नहीं, वो भी हमारे थे। और आज़म खान है जो वाटर बोर्ड के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, वो भी हमारे एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर हैं। रियाज़ुद्दीन साहब हैं हमारे एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर। तो मसूद है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होते नहीं है लेकिन उनका दिल, उनकी जान, उनकी हर चीज़ हमारे साथ है, चौधरी मुनव्वर जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने अल फैसल क्लब के बानियों में से हैं, वो हमारे साथ हैं, वो एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर हैं। मोहम्मद अली जाफ़री साहब हैं जो अल फैसल क्लब के कोच हैं और उनके एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर हैं, वो एग्जेक्टिव बोर्ड में हमारे। सगीर हुसैन हैं, वो हमारे एग्जेक्टिव बोर्ड में हैं। अज़मत पाशा साहब हैं। तो बहुत हमारा अच्छा बोर्ड है और बहुत काम कर रहा है माशाल्लाह से। तो और वसीम फ़िरोज़ साहब हैं,
अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब जबकि बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, ये कोरोना वायरस अगर नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि हॉकी दोबारा तरक्की पर आता और हम मज़ीद जो है आगे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उसमें हम पोजीशन हासिल कर सकते थे। तो उस हवाले से बताइए कि नज़र आ रहा है कि आइंदा मुस्तकबिल में हम जो है वो बेहतर पोजीशन में होंगे? मुझे बहुत होप्स है। अभी प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब हैं और सेक्रेटरी जनरल आसिफ बाजवा साहब हैं। मुझे होप है इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह की यहाँ पर काम हो रहे हैं, ख्वाजा जूनियर हेड कोच हैं और दूसरा मंजूर जूनियर चीफ सेलेक्टर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है सही सिमत में होगा और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस देगा। दूसरा ये कि कराची में हमने जो यूथ टीम बनाई है, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा टूर, 5 शहर पाकिस्तान के, यहाँ पर बच्चों को हमने भेजा जो 14 साल से 19 साल के बच्चे थे, उनको पाकिस्तान में हमने हर जगह भेजा, सरगोदा भेजा, गोधरा भेजा और पंजाब का हमने बेसिकली टूर कराया। अगर करोना वायरस नहीं होता तो हम पेशावर भी वहीं से जा रहे थे, लेकिन करोना स्टार्ट हुआ तो 18 को ना हम ये वापस आ गए थे मार्च को। बच्चे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और सरगोदा के फैयाज साहब ने बहुत अच्छी उनको जो है एकोमोडेशन दी, बहुत ख्याल रखा, बहुत हॉस्पिटलिटी की। उसके बाद ख्वावर साहब हैं गोधरा के, उन्होंने बहुत ख्याल रखा। फिर फैसलाबाद के शाहिद साहब हैं, डीपी कॉलेज के राना मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने बड़ा ख्याल रखा बच्चों का। और ज़िशान अशरफ भी वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, खालिद साहब थे, शाहिद साहब थे वहाँ पर फैसलाबाद में, जिन्होंने बहुत ख्याल रखा बच्चों का। उसके बाद हम लाहौर गए, लाहौर में डार अकेडमी के हम मेहमान बने और उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा। तौकीर डार साहब ने, इरफान साहब ने, शफीक भट्टी साहब ने माशाल्लाह से बच्चों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। और मुनव्वर एम्पायर थे, उन्होंने भी, वो डार अकेडमी के साथ होते हैं, उन्होंने भी बड़ा ख्याल रखा। उन्होंने मैचेस भी ऑर्गेनाइज़ किए। राना ज़हीर साहब, राना ज़ुबैर साहब, उन सब ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए और बहुत ख्याल रखा। जी, जैसा कि आपने सुना कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ज़रूर रुकी हुई हैं, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है। ख़ुसूसन कौमी खेल जो है हॉकी, उसमें बड़ी बेहतरी आई है। कराची के नौजवान बच्चे और बच्चियों को, जो खिलाड़ी हैं, लड़कियां हों या लड़के, उनको पज़ीराई मिल रही है, हौसला अफजाई हो रही है, सरपरस्ती हो रही है, जिसके बायस लोग पड़प रहे हैं और आगे बढ़ने की सलाहियत उनमें है। जब तक सरपरस्ती ना हो, जब तक हौसला अफजाई ना हो तो कोई आगे नहीं बढ़ पाता। ये एक अच्छी खबर सुनाई है हैदर हुसैन साहब ने कि सरपरस्ती भी हो रही है, पजीराई भी हो रही है, उनको मुलाजमतें भी दी जा रही हैं और इसके लिए जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके बायस हौसला अफजाई मुमकिन हुई है। उम्मीद यही नज़र आ रही है कि कराची और पाकिस्तान के लेवल पर हॉकी की एक बेहतरीन टीम निकलेगी और आइंदा होने वाले खेलों में, जो इंटरनेशनल खेल होंगे या कौमी खेल होंगे, उनमें कराची और पाकिस्तान की टीमें बेहतर पोजीशन हासिल कर सकेंगी। जी।